खा चुकी हो। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। मतलब लेखक पूछा कि तुम खाई, खाना तो 1:30-2 बज गया है और हमको दे रही हो, तुम भी खा, या खा ली कि हमको दे रही, मेरे बाद में खाओगी? तो बोल उसके पति बोल दिए कि नहीं बाद में खाती। और हमारे समाज में ये परंपरा भी है, हालांकि अब लगभग ये ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होना भी चाहिए। अब हम ही 12 बजे अगर आ रहे हैं तो मेरे चलते भूखे थोड़ी बैठल रहेगी, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन पुराने ज़माने में बहुत हद तक पतिव्रता नारी उसको कहा जाता था। जब तक पति ना खाए तब तक पत्नी नहीं खाती थी, पति के खाने के बाद ही पत्नी खाती थी, है ना। पुराने ज़माने में लड़की का जो पिता होता थे वो अपने जब बेटी के घर ससुराल जाते थे तो वहाँ का पानी भी नहीं पीते थे। बहुत लोग आज भी इस परंपरा को मानते हैं, बेटी के घर जाएंगे, दूर बैठेंगे, वो बस 5 मिनट रुके, कम से कम बाप, भाई तो पीता है रहता है, तो जीजा साला का रिश्ता वहाँ बन गया तो अपना हंसी मजाक भी होता है, 1-2 दिन रुकता भी है। लेकिन कम से कम जो बाप होता है लड़की का, जो पिता होते हैं, वो नहीं पीते हैं पानी। अभी भी बहुत लोगों में हमने देखा है, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है और ये संभव नहीं है। पुराने ज़माने में पहले था कि अपना आया तुरंत चल गया, अब तो काम पड़ता है, 2-2 दिन 4-4 दिन ससुरारे में आदमी रहता है, तो नहीं कैसे खाएगा नहीं कैसे पिएगा। लेकिन ये भी जो सिस्टम है कि पति खाएगा तबे पत्नी खाएगी, ये भी सिस्टम ठीक नहीं है। उसको पत्नी को भाई अगर टाइम भूख लग गया तो इंतज़ार करेगी, उसको खा लेना है ना। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि औरत जो होती है वो जिम्मेवारी होती है उसके घर की, कि सबको इतना खाना बनाए कि सबको खाना हो जाए, है ना। माँ लोग में देखिएगा अभी भी अगर कभी सब्जी दोपहर का बच जाता है या दिन में ज़्यादा बन जाता है तो सब्जियाँ नहीं बनाएगी और कहेगी तू खा लेने, सबको दे देगी, अपने 2 आलू बच गया ओकरे में खा लेगी, दूध लेके पीऊ के बराबर हो जाएगी। नहीं, ये माँ में है ये गुण है। लड़कियों में भी, आज के लड़कियों में भी ये गुण थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में नहीं रहता है, बाद में धीरे धीरे उसमें मातृत्व जब जगता है तो हो जाता है, चला जाएगा 2-4-5 मिनट में। वही प्रचार कर रहा है आदमी, प्रयागराज वाला। अब भीड़ कम हो गया, अब जा सकते हैं। हाँ, मालती, मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने में तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और बच्चा तो, अब छोटा बच्चा को संभालना बहुत मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा उसका सर संभालना पड़ता है छोटा बच्चा को, खास करके जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब तक 1-1.5 साल का नहीं होगा उसके शरीर में जो होता है ना, बॉडी में जान नहीं होता है, और खास करके सिर तो एकदम लड़क जाएगा, एकदम फट सना तुरंत। इसलिए कभी भी बच्चे को आप गोद लीजिए तो एक हाथ सिर पर जरूर रखिए उसका, और दूसरा हाथ आप उसके पीठ पर रखिए जहाँ रखना है, उससे बच्चा सपोर्ट में रहता है, वो ठीक रहता है। आप देखेंगे कोई उठाता भी है तो ऐसे ही उठाता है, नहीं उठाता है, यही सिस्टम उठाने, ऐसे नहीं डायरेक्ट उठा लें मुझे ऐसे हो गया। बच्चे को बड़ा प्यार से सहलाया जाता है, बड़ा जतन से रखा जाता है। चलिए देखिए, मालती बोली कि मैंने कहा अरे दिन भर रोता है, तो बच्चा तो रोएगा ही। मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह तंग होकर रोने लगा। मालती ने उसे भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा है ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर। बच्चा रखने वाला जो अकेली औरत होती है कभी कभी अजिया जाती है, छोड़ देता धरती, अब लोट रहा पोट रहा, क्या करे, अब गोदी लेके घर पोछे, ये भी तो हो जाता है। छोड़ दिया जाए, लौटते रहा, जितना लौटना हो जाए करना, रो लो तो कभी कभी माँ अनसुनी भी कर देती है, छोड़ देती है उसको, जो रो रहा नहीं तो रोते रहा, जो
मतलब किचियाल हो एकदम गोसबा से कि सुन नहीं रहा, चुप नहीं हो रहा है। अच्छा दिक्कत क्या होता है कि रतियों जगा देता है बुतरुआ, और सबसे बड़ा रात को जगाया, अब भोरे काम कर रही है और तखनियों डिस्टर्ब कर रहा है, वो तो जखनी मन होता है तखनी सो लेता है। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई राजा है तो बच्चा है, हम सब उसके नौकर हैं, नहीं है? वो कहाँ पोटी पेशाब करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जहाँ मन आएगा वहीं पर वो अपना मल त्याग करेगा, पेशाब कर देगा और आपको धोना पोछना है। किंग है वो आदमी, नहीं है? उसको कोई फिक्र नहीं, खाया जितना खाना जितना खाओ, मतलब स्वतंत्र है अपने तरीके से जीने का। जब मन है तब सूत जाएगा, जब मन होगा तब उठ जाएगा, जब मन होगा तब रोए लगेगा, नहीं? तो वो अपने तरीका से जीता है, हम लोग अपने तरीका से नहीं जीते, हम लोग सिस्टम में आ गए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपकी आज़ादी खत्म होती चली जाती है। जितना कम उम्र उतनी ज़्यादा आज़ादी आपको रहती है। जब हमने भोजन समाप्त किया तो 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहां 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और टांग भी काटनी पड़े, ग्रैंगीन हो गया है। थोड़ी देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी। मैंने कहा अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टिट्टी से। जब हम भोजन समाप्त किए तो बोले कह रहे हमको जाना है अस्पताल और 2-3 को मरीज है, उसको ग्रैंगीन नाम की एक बीमारी हो गया है और लगता है कि पैर उर काटना पड़ जाएगा, टांग उंग काटना पड़ जाएगा। तो निकल गए वो तुरंत। मालती ने कबाड़ बंद करके आई, बैठने लगी। तो लेखक बोला अरे बैठ का रही हो, जाओ खरमा खा लो, लाओ बुतरुआ हम देख लेते हैं तब तक। बोली खा लूंगी ना, मेरे खाने की कौन सी बात है। किंतु वह चली गई। मैंने टिट्टी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। कुछ देर के लिए वह शांत हो गया, है ना। अब बच्चा भी सुतल सुतल क्या होता है, अनकसा जाता है। एक ही पोजीशन पर अगर आप हमेशा सोए रहेंगे ना, मरीज उरीज बहुत सारे देखते हैं, पैरालाइज मार दिया, एक ही में सोया जाता है, पीठ में घाव हो जाता है। इसलिए मरीज उरीज वैसा जो नहीं उठ पाते हैं ना, बीच बीच में कभी भी उठाइए, बुलाइए, करवट उनको करवा दीजिए, है ना, वरना इस साइड जो है पूरा घाव हो जाएगा। अगर एक ऐसी कोई ऐसी पड़ा ले उठ नहीं रहा है तो घाव हो जाएगा, उसको पूरा पीठ खराब हो जाएगा उसका। तो बच्चे को भी कभी कभी उठाना है, बिठाना है, खिलाने नहीं कि 6 घंटा 8 घंटा सूतल है तो कोई बात नहीं, सूतल है तो अपना इन्हें उन्हें करबे करेगा। लेकिन अनकसाता है बुतरुआ सुतल सुतल, जैसी गोदिया लोग देखोगे चुप हो जाएगा, उसका पिठिया भी उसको दर्द देता है, वो उसको भी लगता है हम कैसन लग रहा है। अजरी पोजीशन चेंज हुआ, जिरी हुआ, कोई झुलाया, जिरी उछलाया, खुश हो जाता है, अच्छा लगता है उसको। शायद अस्पताल में 3 खड़के एकाएक मैंने चौका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य। और हम लोग बोलते भी हैं, माँ लोग काम करते 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 एक बार 12 बज गए, नहीं 11 बज गए, क्यों कामे करे में व्यस्त, नाश्तो नहीं बना या नाश्ता भी नहीं की। तो समय देखती है तो लगता है कि कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। थोड़ी देर के बाद मालती फिर आ गई। मैंने पूछा कुछ बचा है तुम्हारे लिए या सब कुछ हम ही लोग को दे दी। बहुत था, भाजी तो सारा मैं ही खा गया था, बचा ही नहीं होगा। यूं रोब तो जमाओ कि बहुत था। मैं हंस रहा था। लेखक पूछा कि अरे सब्जी तो हम ही खा गए, हम अचानक आए, तुम्हारा हिस्सा भी हम खा गए और तुम्हारे लिए कुछ बचल था कि? बोली ना बहुत था। बोला झूठ बोल रही है, सब ज़्यादा सब्जी हम खा गए हैं, हमको पक्का है कि नहीं तुम्हारे पास सब्जी नहीं बचल होगा। मालती मानो किसी विषय की बात कहते हुए बोली यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ में लाए थे अभी भी वही चल रहा है। मैंने पूछा नौकर नहीं है क्या? कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन तुम ही मांजती हो? तो बोलती और कौन मांजेगा। और इतना में आंगन की तरफ लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? बोली आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? तो मैंने पूछा पानी क्या हुआ भाई? रोज ऐसा ही होता है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता। अब पानी 7 बजे आएगा, अब तब बर्तन। बहुत जगह पानी का समस्या है, पाइप से आता है पानी। हमारे यहाँ तो
भाई जब मन है तब चापाकल चलाइए, जब मन है तब धो लीजिए। लेकिन शहरों में वो सिस्टम नहीं है। दिल्ली उल्ली में जाइएगा या बड़े शहर में जाइएगा, लाइन लगता है पानी लेने के लिए, भोरे भोरे टैंकर आता है पानी का। अब सब अपना अपना दूध को बाले बुतरू जितना गरे पोठिया उसका घर में है सब चल जाएगा, एगो बाल्टी कोई तसला कोई मग लेकर लाइन लग जाएगा पानी लेने के लिए, और वो पानी लेकर आता है, तब काम होता है। पानी का बहुत किल्लत है दिल्ली उल्ली में। और उसी को देखो, अभी चुनाव का सरकार भी बदल गया वहाँ, कल बीजेपी की सरकार वहाँ आ गई। और अरविंद केजरीवाल, हालांकि अरविंद केजरीवाल भी कुछ काम बहुत अच्छे किए थे, ऐसा नहीं कि काम अच्छा नहीं किए। और स्कूल मॉडल को सुधारने वाला बहुत अच्छा काम हुआ, कुछ काम अच्छा किया। लेकिन वो दारू घोटाला जो किए, जैसा कि बताया जाता है, दारू घोटाला में वो पूरी तरह फंस गए और वही उनका मेन कारण बना। और वहाँ के दिल्ली की जनता उनको नकारी, और जहाँ 62 को 60 को सीट था वहाँ 22 को 20 को बच गया और बीजेपी वहाँ जीत गई, है ना। वरना अरविंद केजरीवाल अच्छा खासा काम किया, नाम सुने नहीं सुने हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, है ना। अब तो खैर नहीं रहे, लेकिन कुछ देखो, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को बोलना भी नहीं चाहिए। हंसी मजाक में कोई बोलता है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप बोल दिए तो ठीक नहीं है ना। एकदम सीरियसली बोल देता है कोई तो वो ठीक नहीं है। अब ये गुंजने सिंह का वीडियो देख रहे हो, खूब वायरल हो रहा है, सबको कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं, हमको मैसेज किए कायल झूठो लनफन बोलते हैं, 10 जगह बुराई आपका ही होगा। आप अपना काम कीजिए, हम बेहतर हैं, आपको पता है। हम बार बार बोलते रहेंगे कि हम ही बेहतर है, सब जगह गिनते रहेंगे तबे बेहतर कहलाएंगे। और ज़्यादा बोलने से और आप क्या हो जाइएगा, खराब हो जाइएगा। हम लोग भी बोलते हैं हंसी में से, तुम लोग को बोलते हैं ज्ञान यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक नॉर्मल वे में बोलते हैं, हंसी मजाक में बोलते हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं कि धर के पकड़ ले रहते हैं उसको, ठीक है। कुछ लोग उसको धैले रहते हैं एकदम, तो वो ज़्यादा आपके लिए हानि हो जाएगा। आप अपना काम कीजिए, काम आपका बोलेगा। काम नहीं कीजिएगा कोई बोलने वाला नहीं, इंसान का काम बोलता है। हाँ, तो बोले चलो अब तो 7 बजे पानी आएगा, तो 7 बजे तक तो तुम्हारा छुट्टी हो गया, अब तो कोई काम नहीं है। मन ही मन सोचने लगा, तो बोली कि अरे 7 बजे तो ठीक है, अभी तो 11 बजे तक अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन धोआएगा तभी ना खाना बनेगा भाई, फिर तो टाइम लग ही जाएगा, फिर खिलाना लगेगा। छुट्टी क्या खाक हुई, उसने कहा मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिट्टी ने की। एकाएक फिर रोने लगा, मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा, मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर जेब से नोटबुक निकाली, पिछले दिनों लिखे कुछ नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया, उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं, बोली यहाँ कैसे, खिला पिला दी। तब बोलती है इन्हें कैसे ही नहीं, है ना, अपना भाषा में। मैंने कहा अच्छा अब याद आया तुमको, इतना देर के बाद याद आया, पूछना भी था तुमको क्या, हमको लगा तुम तो बुला ले, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने आएंगे। 2-3 दिन तक रहेंगे, 1-2 दिन तक रहेंगे, नहीं तो कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, खिन्न सी हो गई। फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे ध्यान आया, मैं तो आया हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर किया क्या जाए। घर में इस प्रकार की छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैंने भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे यह घर, जैसे मालती। बोला हम आए तो इससे मिलने के लिए, आए तो इससे बात करने के लिए, लेकिन घर का माहौल ऐसा है, लगता है कि बोलने में बन ही नहीं रहा है। देखिए माहौल बहुत कुछ करवाता है। माहौल में आप रहेंगे तो आप अपने आप कोई काम को बखूबी कर लेंगे। अब गया है कल नियर लग रहा है, मालती भी पूरा नीरस नियर है, बोलने ठीक से रही, आपका भी बोली नहीं निकलेगा। देखिए आउटपुट जितना आप देंगे, इनपुट जितना अच्छा देंगे, आउटपुट उतना बढ़िया आना चाहिए। क्या आ गया जी, बैठ। टाइम कै बजे बोले लील तोरा, 10:15 तभी कै बजे ले, 10:32 तो 17 मिनट तुम कहाँ था। हाँ सर, बस अलीगढ़ के। ठीक है, कमा लेनी ना बरस 500, हाँ सर। 100 लाओ ने, ठीक। कि नहीं गया
कुछ पढ़लका जरी भौजैयो के दे दी। आँ हाँ सर। पढ़ो ही ने तो लकिया जरी घरों वाली जरी मुझे बता दे। बोलो खून नहीं बोलो खून कि लड़ो खून। नहीं आँ मैं बताता हूँ कुछ टाइम का। चलो हाँ मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती रही। मैंने चारों तरफ देखने लगा कहीं किताब दिख पड़े। मालती हंसी कह रही थी यहाँ पढ़ने को क्या है। अच्छा मैं किताब तुमको भेज दूंगा। फिर बातचीत समाप्त। एक लाइन बात हुए खत्म। एक लाइन बात हुए खत्म। क्या है कि माहौल नहीं है बातचीत का। अगर आप देखिए कहीं जाते हैं अकेले किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं ना, या बहुत दिनों पर किसी से मिलते हैं तो आपका बोली नहीं निकलता उतना। और यही आप लोग सब सर्किल के एक नियर है नहीं। अगर अभी पिकनिक मनाने जाइए तो खूब गप होगा ना, होगा खूब बातचीत होगा क्योंकि माहौल वैसा है। और अकेलापन वाला रहेगा तो बोली नहीं निकलता है। तो बेचारा इहो लग रहा था एकदम अजीब इसको। थोड़ी देर बाद मालती पूछी आए कैसे हो लारी में कि पैदल। इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूं। बोला पैदल आए हैं। बोला बड़ी दूर हिम्मत कर लिया तुम आने का। पीछे कूली आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। बोला अच्छा किया। कहकर मालती चुप हो गई और बोली अच्छा तुम थके हुए होगे, थोड़ा लेट जाओ। बोला नहीं नहीं थके हुए क्या रहेंगे, रहने दो। बोला अब तुम क्या करोगी। तो बोला हम आते हैं बर्तन धो धा के। बोला वाह, क्योंकि कोई बात तो मुझे और कोई सूझी नहीं। थोड़ी देर बाद मालती उठी चली गई, टिट्टी को साथ लेकर गई। तब मैं लेट गया और छत की ओर देखने लगा। आदमी अकेले रहता है तो छतें बार बार बोले कि निहारता है वो। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों की खिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मुझे भी नींद आने लगी। एकाएक टूटा मेरा स्वर, मौन हो गया। मेरी तंद्रा टूट गई। मैंने उस मौन में देखा कि 4 खड़क रहे थे, मतलब 4 बज रहे थे। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। अब पहला घंटा सुनकर मतलब क्या, मतलब ये कि पुराने अभी भी कई घरों में आप देखिएगा कि एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है। जब 1 पक्का बजेगा तो 1 बार बजेगा, जब 2 बजेगा टन टन 2 बार बजेगा ना बेटा है। उसी प्रकार 3 बजेगा तो 3 बार, 4 बजा तो। इससे दूर पूरे घरों में अगल बगल जहां तक आवाज गई ये क्लियर हो जाता है कि इतना बजा है ना। 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत व थके हुए स्वर में कह रही है 4 बज गए। समय गिनने में ही मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे जैसे मोटर का स्पीडोमीटर फासला नापता रहता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है मैंने अपने अमित सुन्न पथ का इतना अंश तय कर लिया।